वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत 19 लाख नौकरियां हर साल नहीं पैदा कर रही थी। आपने कभी किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। आपके ख्याल में हर चीज ही झूठ है। वैसे जनाब स्पीकर, वैसे ये तकरीबन 17 लोग ही बैठे हुए हैं और यही इनकी सही नुमाइंदगी है। ये 17 लोग ही होने चाहिए थे, ये 17 लोग ही हॉल में बैठे होने चाहिए थे और आज ये बैठे हुए हैं। और ये किताब है, ये कभी पढ़ लिया करें, इसमें समोसे रखे ना खाया करें, ये किताब पढ़ा करें, पढ़ा करें। मेरी एक बात चैलेंज है आपको, अगर आप मेरी एक तकरीर का एक लफ्ज एक नंबर आप करें तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो फिर आप इस्तीफा देंगे। करें चैलेंज कबूल आप मेरा, आप चैलेंज कबूल करें, खड़े होकर चैलेंज कबूल करें। मेरी तकरीर का एक लफ्ज एक फैक्ट अगर गलत हो जनाब स्पीकर मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो ये जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर यहां से बोला था ये इस्तीफा देगा। चैलेंज कबूल करें। मैं 50,000 से नून लीग के तजर्बाकारों को इलेक्शन हरा के आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मर्द कलंदर के नाम पे वोट लेके आया हूं जिसका नाम है इमरान खान नियाजी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कि हमने मोटरसाइकिल वालों की जेबों को काट लिया है। 118 रुपए 1 लीटर के ऊपर पेट्रोलियम लेवी। और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, सितंबर सुन ले 2021, ट्वीट करने वाले बंदे का नाम था शहबाज शरीफ। पेट्रोलियम की कीमत कितनी बड़ी थी? 1 रुपया 71 पैसे। 1 रुपया 71 पैसे पर ट्वीट कर दी। और अगर 117 रुपए पे तो किताबें लिख देनी चाहिए फिर हमें। और ट्वीट क्या की थी कि ये जालिमाना गैर मुंसिफाना 1 रुपया 71 पैसे। वैसे मुझे याद नहीं 2021 में 1 रुपया 71 पैसे का होंडा सिटी 70 आता था। आपने ऐसे ट्वीट किया कि उससे महंगाई का, बेरोजगारी का और नाइंसाफी का सुनामी आएगा। और 117 रुपए पे तो 20 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला आ जाना चाहिए था। लेकिन इनके वुज़रा टीवी पे आके डिफेंड क्या करते हैं, बड़े बड़े मुआशरदान मैंने देखे हैं लेकिन ऐसे कभी नहीं देखे। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने से लोग डिस्करेज होते हैं। तो मैं क्या फिर 1000 रुपए भी बता दो, फिर कम ही मंगवा दो। फिर लॉजिक चेक करें। और मैं कसम से, अगर कभी हमने कभी इतनी कीमत बढ़ाई हो ना पेट्रोल की, मैं तो टीवी प्रोग्रामों का, मैं तो पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं। और फिर भी टीवी प्रोग्रामों में आते हैं ये। पाकिस्तान का गरीब पिस गया है, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है, पाकिस्तान के कारखाने बंद हो गए हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने रेमिटेंस रिकॉर्ड आ गई हैं। ये वाहिद मुल्क का दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में, 40 बड़ी मईशत में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी रेमिटेंसेस उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ये शर्म की बात है कि हमारा जो तमाम आमदनी वो पाकिस्तान के कारखानों से नहीं है, पाकिस्तान के मजदूरों से नहीं है। वो पाकिस्तानी जो मजबूरी में पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उन पे आप ये मुल्क चला रहे हैं। इमरान खान इस मुल्क का हकीकी वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे पॉपुलर वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे ईमानदार वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे काबिल वजीर आजम जो था, जिसने सिर्फ 40 माह हुकूमत की और उसके दौर के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी वबा कोरोना, जिसमें दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ गई थी, उसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 8 अरब डॉलर बढ़ा दी। 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर कर दिए। और ये तजर्बाकार, ये 40-50 साल से जो हुकूमतें कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 4 साल के अंदर एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर कम कर दिए हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि हम अगले साल 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। और ये नहीं बताया कैसे बढ़ाएंगे। वैसे एक लतीफे वाली बात यह है कि जब मैं ओ लेवल्स में था तो इनका एक वजीर नो प्लानिंग, उन्होंने एक विजन 2020 निकाला। वो विजन जब हम 2020 में आए तो विजन 2035 निकाल दिया है, और जब हम 35 में जाएंगे तो 47 आ जाएगा। ये ऐसे ही है कि किसी बच्चे से आप पूछें कि आपने पहली क्लास में कितने नंबर लेने हैं, वो आगे मैटर की बात शुरू कर दे। तो इन्होंने कहा कि 2029 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हम 60 अरब डॉलर करेंगे। अगले 3 साल के अंदर ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को डबल करेंगे। मुझे तो आप ये बताएं कि इसका मतलब है कि, और इन्होंने खुद टारगेट रखा है इस साल 32.9 अरब का। तो मुझे आप ये बताएं कि आप 25% आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ करेंगे, और कैसे करेंगे? आगे आ जाएं आप। इन्होंने कहा कि ये बजट बड़ा बैलेंस बजट है। मैं अभी आपको
एक नुक्ते में समझा दूंगा कि इन्होंने पूरा जो अपना थीसिस बिल्ड किया वो इस चीज पे बिल्ड किया कि हमने सैलरीड क्लास को टैक्स रिलीफ दी है। सैलरीड क्लास को जो टोटल टैक्स रिलीफ है जनाब स्पीकर वो 60 अरब रुपया है, और जो पेट्रोलियम लेवी से हुकूमत पाकिस्तान की गरीबों के जेबों से पैसे निकालने लगी है वो अजाफी 250 अरब रुपया है। जो अगले साल का टारगेट है वो 1750 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी है, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान अपने टैक्स का 13% पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठा करता है। 13% टैक्स कलेक्ट करेगा पेट्रोलियम लेवी से, जो कि आपका आम मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, चिंची वाला, ट्रांसपोर्टर वो यूज करता है। इनके अपनी हुकूमत के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है, और वो गुर्बत की शरह क्या है कि एक बंदा जो 8500 रुपया कमाता है, अगर आप 8600 रुपया कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आप 8501 रुपया कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर आप 8499 रुपया कमाते हैं तो आप गरीब हैं। गुर्बत की डेफिनेशन भी इनकी, अदादो शुमार भी इनके। ये हैं जनाब पीटीआई टाइगर, और इन्होंने बजट पर जो तिया पांचा किया और जो ऑपरेशन किया और जो खोल के रख दी सूरत हाल सारी की सारी, और उसी में ये तनकीद करते हुए कहा कि ये सामने लोग जो मुझे चैलेंज कर रहे हैं बैठे 17 लोग हैं, दर हकीकत इन्होंने ये 17 सीटें ही ली थी। बाकी तो फॉर्म 47 का करिश्मा है कि इन्होंने हुकूमत बना ली है। अदरवाइज़ इनके जो करने वाले काम हैं वो तो सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने क्या किया है। कि जो इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम लेवी थी और आज कितनी पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था, आज क्या है। मंतक क्या है कि अगर तेल महंगा करेंगे तो लोग कम इस्तेमाल करेंगे और इन्हें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये डॉलर बचाने का ज़रिया। अभी जो उन्होंने बताई सूरत हाल के जो रेमिटेंस हैं बाहर से जो पाकिस्तानी पैसा मुल्क में भेजते हैं वो यहाँ की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। हालांकि होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क जो है ज़रूरी मुल्क है, यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का मैशत होनी चाहिए हमारी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। लेकिन हमारा हाल तो ये है कि पहले इदारे बनाते हैं फिर उनको प्राइवेटाइज कर देते हैं। चाहिए तो ये कि नेशनलाइज करें। जैसे इंडियन पंजाब में उस वज़ीर आला ने मुंतखब होकर प्राइवेट सेक्टर से एक बिजली का प्लांट ख़रीदा और उसको पब्लिक सेक्टर में चलाया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलाया और लोगों को मुफ्त बिजली दी। उसके बावजूद उसका दावा है कि वो किसानों को बिजली पानी के लिए फ्री देता है, डे टाइम में देता है। इसके बावजूद वो प्लांट उनका प्रॉफिट में जा रहा है, वो खसारे में नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि IPPs को फिक्स चार्जेस दे दिए जाते हैं कैपेसिटी पेमेंट, लेकिन उसकी बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इसलिए कम बिजली इस्तेमाल करते हैं कि उनको जो है कैपेसिटी पेमेंट भी देना ज़रूरी है, फिर वो कम पेट्रोल या कम ऑयल इस्तेमाल करें। उसके लिए जो है ना कम से कम बिजली लोग इस्तेमाल करें। आंधी हो या कोई मीह या बरसने की पेशीन कोई हो या थोड़ा सा भी कहीं शायबा हो तो वापला फौरी तौर पर स्विच ऑफ कर देता है। हालांकि मईशत का जो असूल है उसके मुताबिक इन्हें बिजली सस्ती रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी चाहिए ताकि मईशत का पहिया चले, कारखाने चलें, लोगों का कारोबार ज़िंदगी आसान हो और ज़्यादा रेमिटेंस